ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग जेई मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स HCN एडिशन। तो 4 कंपाउंड है, चारों में देखो एल्डिहाइड दिया हुआ है। एल्डिहाइड में HCN का एडिशन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो एल्डिहाइड है वो HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, क्योंकि कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्सली नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल तब इजीली अटैक करेगा जब इसके साथ -M और -I ग्रुप हो, क्योंकि -M और -I ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज है उसे इंक्रीज करता है और +M और +I ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में मिथॉक्सी ग्रुप है और मिथॉक्सी ग्रुप मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर इट इज -I ग्रुप। और सेकंड में NO2 है और NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑर्थो पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट होता है और ये -M ग्रुप हो गया, क्योंकि ये -M इफेक्ट शो करता है। थर्ड में OCH3 ऑर्थो पोजीशन पे है, इसलिए +M ग्रुप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा। और NO2 मेटा पोजीशन पे है, तो ये -I ग्रुप हो गया। ठीक है। तो जो माइनस वाला इफेक्ट है वो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को बढ़ाएगा। और थर्ड में +M ग्रुप है, तो सबसे कम थर्ड का होगा। ठीक है। अब देखो, सबसे ज़्यादा हो जाएगा जिसमें -M इफेक्ट है। -M इफेक्ट एक सेकंड में है, तो सबसे ज़्यादा सेकंड का होगा, सबसे कम थर्ड का होगा, क्योंकि थर्ड में +M है, डिक्रीज करेगा। और -I और -M में -M जो है स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सेकंड का होगा। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखो, फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में -I ग्रुप है, लेकिन ये NO2 में 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 1N और 2O। और मिथॉक्सी में एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन। तो मिथॉक्सी से ज़्यादा -I इफेक्ट NO2 का होगा, इसीलिए फोर्थ जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा होगा फर्स्ट से, तो फर्स्ट से ज़्यादा होगा फोर्थ का। तो 3142 डी ऑप्शन है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू देम। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, A एंड B। ठीक है। A जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजोइक एसिड का मतलब है इसके साथ कार्बोक्जिलिक एसिड होगा, C डबल बॉन्ड O OH, और ऑर्थो पोजीशन पे OH। तो इसमें देखो O और H के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। बी में पेरा है, और पेरा में जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये OH है, ये OH है, इसमें इंट्रा नहीं होगा, इंटर होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सेकेंड वाला देखो, बी एज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। जो ये हमारा बी है, ये ए है। बी में इंटरमोलिकुलर है और ए में इंट्रामोलिकुलर है, तो बी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। बी डिजॉल्व्स मोर रेडिली देन ए इन वाटर, एकदम सही है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसीलिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी कम होगी। लेकिन जो बी है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वाटर के साथ ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए वाटर में डिजॉल्व होने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। तो सेकेंड एंड थर्ड इसके दोनों करेक्ट होंगे। सेकेंड एंड थर्ड सी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, और इसमें यहाँ पे है। यही है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, और सब में C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है इसमें C डबल बॉन्ड O दो है, इसीलिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है बी होगा। तो सबसे ज़्यादा बी वाला ऑप्शन जो है A एंड C दोनों में है, डी वाला तो कैंसिल हो गया। अब ए और सी में चेक करना है बी के बाद किसका होगा।
तो देखो इसमें OMe है, OMe जो है इसके साथ रेजोनेंस होगा दे देगा कंजुगेशन के कारण, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। नाइट्रोजन भी रेजोनेंस के कारण इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन ए में नहीं है तो इसलिए बी के बाद ए होगा, बी के बाद ए फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सी और डी को भी चेक कर लो, सी और डी में दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन सी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होगी, तो सी की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी, सी की एसिडिटी जो है अल्फा हाइड्रोजन की वो ज़्यादा होगी डी से, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 स्टार्टिंग मटेरियल है एंड 2 रिएजेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अगर हमें सिंपली नेम्ड रिएक्शन पता हो तो भी हो जाएगा। ये गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन बेंजीन्स का अगर COHCl और AlCl3 के साथ रिएक्शन करें तो बेंजल्डिहाइड बनाता है बाय गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल का स्टीफन रिडक्शन कर दें SnCl2HCl और हाइड्रोलाइसिस, तो स्टीफन रिडक्शन से ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा। बेंजोइल क्लोराइड का रोजनमुंड रिएक्शन कर दो, हाइड्रोजन PDBaSO4 सल्फर और क्विनोलिन जो पॉइजन का काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलिन, तो ये भी बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो 1 का R 2 का P, 1 का R 2 का P सी ऑप्शन में है, यहीं से आंसर करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन इज, इस कन्वर्जन इससे ये बन रहा है, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो देखो पहला B2H6, B2H6 देखो क्या हो क्या रहा है, CONH2 नहीं चेंज करना है, इस कीटोन को भी चेंज नहीं करना है, डबल बॉन्ड O के बदले CO लिख दिया है, साइनाइड को भी चेंज नहीं करना है, कार्बोक्जिलिक एसिड को CO2H मतलब COOH कार्बोक्जिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करना है, तो B2H6 भी कर देगा, ये कर देगा। LiLH4 भी कर देगा, लेकिन LiLH4 जो है एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन कीटोन वगैरह रिड्यूस नहीं हो रहा है इसलिए नहीं होगा। H2PD भी कीटोन को रिड्यूस कर देता है, साइनाइड को रिड्यूस कर देता है, एमाइड को रिड्यूस कर देता है, इसलिए भी नहीं होगा। NaBH4 भी कीटोन को रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, इसलिए भी नहीं होगा, क्योंकि कीटोन जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर B2H6 आएगा।